राष्ट्रीय पोषण अभियान के पोषण माह अंतर्गत पेंटिंग प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। कागज पर उकेरा संदेश जन जन तक हो प्रसारित, यह कहना है एडीएम धौलपुर धीरेन्द्र सिंह जी का। धौलपुर की शिक्षा जगत की खास खबर। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी के निर्देशन में मनाए जा रहे पोषण माह अंतर्गत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राधा बिहारी रोड धौलपुर में किशोरी बालिकाओं की पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि पोषण माह के अंतर्गत उक्त प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित कराना बहुत ही सराहनीय पहल है। अब आवश्यकता इस बात की है कि पोषण के संबंध में विभिन्न संदेश यथा एनीमिया नियंत्रण, पौष्टिक आहार का महत्व, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जन जन तक प्रचारित हों और वास्तव में पोषण अभियान की संकल्पना सार्थक हो। उन्होंने बालिकाओं को कहा कि आप न केवल स्वयं के परिवार बल्कि समाज और देश का भविष्य हैं। निसंदेह आप इस दिशा में सार्थक कार्य कर सकते हैं। उन्होंने पेंटिंग प्रतियोगिता प्रभारी व्याख्याता भगवान सिंह मीना एवं अन्य शिक्षकों की सराहना की। उन्होंने नन्हे मुन्ने बच्चों के पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेने एवं पोस्टर बनाने के उत्साह और उमंग की सराहना करते हुए हर्ष जताया और सभी के द्वारा बनाए गए पेंटिंग्स का अवलोकन किया। कार्यक्रम में उपस्थित महिला बाल विकास उपनिदेशक भूपेश गर्ग ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पोषण अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर तक चलाया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन विभिन्न विभागों के समन्वय से किया जा रहा है ताकि आमजन को जागरूक किया जा सके। आज की प्रतियोगिता शिक्षा विभाग के समन्वय से की गई है। उन्होंने प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं उपाचार्य बिंदु रानी, व्याख्याता भगवान सिंह मीना सहित स्टाफ के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। पेंटिंग प्रतियोगिता प्रभारी व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने बताया कि चित्रकला प्रतियोगिता में 250 छात्राओं ने भाग लिया, जिसमें जूनियर वर्ग की 17 एवं सीनियर वर्ग की 180 छात्राएं रहीं। दोनों वर्गों की विजेता छात्राओं को जिला स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पेंटिंग प्रतियोगिता की समस्त प्रकार की सामग्री यथा पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, जिस रुचि से आदि सामग्री महिला एवं अधिकारिता विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई। उपाचार्य बिंदु रानी ने स्वागत एवं आभार उद्बोधन दिया। इस अवसर पर सीडीपीओ बसेड़ी रत्नेश यादव, जिला समन्वयक पोषण अभियान विमल मुदगल, नरगेश, व्याख्याता मंजू जादौन, प्रियंका जिंदल, वरिष्ठ अध्यापक सुचिता शर्मा, ममता दीक्षित, बबीता गर्ग, वीर सिंह तांत, शैलेंद्र दीक्षित सहित अन्य मौजूद थे। देखिए खास रिपोर्ट। वो केवल सांकेतिक न बन के रह जाए। यहाँ जो छात्राओं जिन्होंने भाग लिया है, अपनी नैसर्गिक जो प्रतिभा है उसको उभार के इस पे कागज पे प्रकट किया है। ये अपने परिवार में और उसमें पूरे समाज में इस तरह का संदेश दें। जो थीम है पर्यावरण संरक्षण की और समुचित पोषण की, एनीमिया की, जिससे कि हमारी जो आगे वाली जो भावी पीढ़ी है वो अपने अच्छा नागरिक बन सकें, अच्छा स्वास्थ्य रख सकें। और ऐसी ही मेरी कामना है। इन शब्दों के साथ में मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अनेक ग्राम ऐसी कामना है कि ऐसी प्रतियोगिता हैं, ऐसे आयोजन हैं वो सतत रूप से साल भर कराए जाएं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार हो सके, जागरूकता हो सके और जिससे सही मायनों में जो हमारे संपूर्ण पोषण जो सप्ताह और जो माह मनाया गया है उसको संपूर्ण रूप से अंजाम दिया जा सके। 2024 है, उसको 6वें पोषण माह के रूप में मना रहे हैं। पोषण माह में विभिन्न विभागों के सहयोग से गतिविधियां कराई जाती हैं। इस बार हमने एक निर्णय लिया कि किशोरी बालिकाओं और बच्चियों के लिए कोई पोषण माह की थीमों पर प्रतियोगिता आयोजित कराई जाए। तो इस संबंध में भगवान सिंह जी से मेरी बात हुई शुक्रवार को, तो उसमें हमने 3 थीम रखी: एनीमिया, पर्यावरण संरक्षण और पौष्टिक आहार। मुझे ये देख के बहुत आपके उत्साह को देख के बहुत अच्छा लगा। सर मीटिंग में बैठे हुए थे, उस समय भी आपके लगातार फोटो आ रही थी। तो सर्वप्रथम मैं विद्यालय प्रशासन का और शिक्षा विभाग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने बच्चियों को इस तरीके से इस थीम के बारे में समझाया कि उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम में और इस प्रतियोगिता को सफल बनाया। हम इस प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग और सीनियर वर्ग जो भी प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान पर जो बच्चियां रहेंगी, उन बच्चियों को 30 तारीख को जो हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम रहेगा वहाँ हमारे जिला कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब और समस्त जिला प्रशासन के आला अधिकारी रहेंगी।
उनके द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। कोई भी बच्ची ये नहीं समझे उसने भाग लिया है वो बहुत बड़ी बात है भाई। प्रथम द्वितीय तृतीय एक तो परंपरा है कि हम भाई सबको 250 लोगों को सम्मानित नहीं कर सकते, इस वजह से कोई 3 को तो हमको करना है। बाकी आपने भाग लिया, आपने इतनी अच्छी पेंटिंग्स बनाई, उसके लिए आपको भी मैं बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और पुनः एक बार भगवान सिंह जी का बहुत बहुत आभार कि आपने इस कार्य को बिल्कुल एक स्वप्रेरणा से लिया और अच्छी तरीके से इसको करवाया। बहुत बहुत धन्यवाद। पोषण अभियान की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में की थी। इस अभियान का उद्देश्य किशोरियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों की पोषण स्थिति पर जोर देना है। महिला अधिकारिता विभाग द्वारा पोषण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार कर उसे प्रसारित करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। साफ सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने, कृषि से उपलब्ध स्थानीय पोषक आहारों के बारे में जागरूकता फैलाने सहित खाना बनाने की स्थानीय विधि, भोजन की कैलोरी में वृद्धि और पौष्टिक आहार पर कार्यक्रम आयोजित करके आमजन को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। और इसी क्रम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर में व्याख्याता भगवान सिंह मीणा एवं स्टाफ के समन्वय से विभिन्न प्रकार की बालिकाओं ने अलग अलग थीम पर आधारित एनीमिया, रोग से मुक्ति, पौष्टिक आहार और पर्यावरण संरक्षण थीम पर विभिन्न प्रकार के पेंटिंग्स बना करके और आमजन को जागरूकता का संदेश दिया। पोषण अभियान कार्यक्रम न होकर एक जन आंदोलन और भागीदारी है। इस कार्यक्रम की सफलता में जहां जन जन का सहयोग आवश्यक है, वहीं स्थानीय नेताओं, पंचायत प्रतिनिधियों, स्कूल प्रबंधन समितियां, सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों, तमाम सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की समावेशी भागीदारी भी अपेक्षित है। इस भागीदारी को निभाने का एक खूबसूरत अवसर राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सबको प्राप्त हुआ है, जो 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक चल रहा है। सितंबर 2018 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने का कार्य शुरू हुआ है। तब से यह पोषण माह हर वर्ष मनाया जाता है। हर घर में पोषण का त्यौहार मनाने के लिए आमजन को प्रोत्साहित किया जाता है। हर बच्चे, किशोर किशोरी, गर्भवती एवं धात्री महिला को निर्धारित पोषण सेवा दिलाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। गांव तभी कुपोषण मुक्त हो सकेगा जब हम सभी मिलकर इस प्रकार की मुहिमों में सकारात्मकता रखते हुए भाग लेंगे। पोषण अभियान किसके लिए देश में नाटेपन, अल्प पोषण, खून की कमी, अनीमिया तथा जन्म के वक्त कम वजन वाले शिशुओं की संख्या में कमी लाने के लिए विभिन्न मंत्रालय और विभाग विगत वर्षों से सक्रिय हैं। इस दिशा में अपेक्षित परिणाम हासिल होना अभी शेष है। पोषण अभियान टेक्नोलॉजी की मदद से जन जन के बेहतर आहार और व्यवहार में सकारात्मकता बदलाव लाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। इस योजना में विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग तालमेल बैठाते हुए अपना भरपूर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। सभी विभागों के परस्पर समन्वय से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित करके आमजन को जागरूक करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस अभियान को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा पूरे जिले में अलग अलग विभागों के समन्वय से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं और कई प्रकार की अलग अलग प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करके आमजन को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आमजन इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित न हो और उनसे मुक्ति मिल सके। इस दिशा में पंचायत प्रतिनिधि अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। कुपोषण को दूर करते हुए एक मजबूत देश की नींव रखने का कार्य कर सकते हैं। पोषण अभियान किनके लिए है, आइए जानते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए, धात्री महिलाओं के लिए और नवजात शिशुओं के लिए, किशोरियों के लिए और बच्चों के लिए। पंचायत प्रतिनिधि की क्या भूमिका हो सकती है? पंचायत प्रतिनिधि एक जनप्रतिनिधि के नाते लाभार्थियों को सही पोषण और सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषक आहार लें। पौष्टिकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खाएं। IFA की एक लाल गोली रोजाना चौथे महीने से 180 दिन तक खाएं। कैल्शियम की निर्धारित खुराक लें। एक एल्बेंडाजोल की गोली दूसरी तिमाही में लें। ऊंचे स्थान पर ढककर रखा हुआ शुद्ध पानी ही पिएं। प्रसव से पहले कम से कम 4 ANC जांच
एएनएम दीदी या डॉक्टर से जरूर करवाएं। नज़दीकी अस्पताल या चिकित्सा केंद्र पर ही अपना प्रसव कराएं। व्यक्तिगत साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें। खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोने चाहिए। हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हम इस प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। धात्री महिलाएं रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह तरह के पोषक आहार लें। पौष्टिकीकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक